ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। हम सबको पता है कि 24 अक्टूबर को दशहरा का बहुत ही पावन सा दिन है, जिसको हम लोग विजयदशमी के नाम से भी जानते हैं। तो मेरी तरफ से आप सभी को दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। अगर आप बहुत दिनों से परेशान हैं, अपनी किसी भी कामना को लेके सारे उपाय करके देख लिए बट आपकी इच्छा नहीं पूरी हो रही है, तो ये वीडियो आपके लिए है। पूज्य गुरु जी की कथा से सुन के बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा। बस 5 लौंग लेना है, छोटा सा उपाय करिएगा, आपकी सारी मनोकामना, सारी विशेष आपकी पूरी ज़रूर होंगी। ठीक है, वीडियो को एंड तक देखना, बीच में छोड़ना बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, चलो समझते हैं। सबसे पहले हम लोग उपाय की बात करते हैं, जो कि हमें 5 लौंग से करना है। कहोगे भैया इसके बेनिफिट क्या हैं? इसके 2 बेनिफिट हैं। पहला बेनिफिट तो ये है कि आपकी कोई भी ऐसी बीमारी है जो बहुत दिनों से है तो वो ख़त्म होगी। दूसरा, अगर आपके घर में क्लेश बहुत होता है, हमेशा लड़ाइयाँ बहुत होती हैं, तो इस उपाय को ज़रूर करेंगे। ठीक है, देखो समझते हैं। यहाँ पर आपको लौंग दिख रहा है, तो हमें 5 लौंग लेना होगा। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ आपको लेना होगा दीपक भी, और जो दीपक लोगे आपको मिट्टी का दीपक लेना होगा, उसमें घी डालना और आपको गोल बत्ती उसमें लगानी होगी। दीपक कितनी लोगे? 5 आपने लौंग लिए हैं तो 5 आपको दीपक भी लेने होंगे। ठीक है, दीपक को लेना, लौंग को लेना और लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। शिवलिंग के पास में पहुंचना, जो भी पूजन पाठ करनी होगी उसके पहले, पूजन के बाद दीपक नहीं जलाया जाता, पूजन के पहले आपको उन 5 दीपक को महादेव के शिवलिंग के पास में रखना। ठीक है, आपने घी डाला हुआ है, आपने गोल बत्ती लगाई है। आपको क्या करना है, उस दीपक को, अगर कोई भी व्यक्ति बीमार है तो उनका नाम और गोत्र बोल करके जला देना। और अगर आपके घर में लड़ाई होती है जिस भी इंसान की वजह से, उस इंसान का नाम और गोत्र बोल करके दीपक को जला देना। ठीक है, दीपक जब जलना स्टार्ट हो तो आपको फिर उसमें एक एक लौंग, जो मैंने आपको दिखाई 5 लौंग, उन 5 दीपक के अंदर एक एक लौंग को भी आपको डाल देना। ठीक है, जब आप दीपक जला लें उसके बाद जो भी पूजन पाठ करनी हो महादेव की, आप पूजन अर्चना कर सकते हैं। दशहरे पे ये 5 लौंग का उपाय जो भी व्यक्ति कर लेता है, किसी का नाम और गोत्र बोल करके, तो उनकी बीमारियां तो खत्म होती हैं, साथ ही साथ घर में सुख शांति समृद्धि भी बनी होती है। ठीक है, यह उपाय सिर्फ और सिर्फ महादेव के शिवलिंग के पास में ही करना है। वो भी करना होगा शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है, समझ में आई बात मेरी? चलो, तो यहाँ पर हम सभी लोगों ने पहले उपाय की बात कर ली है। आगे बढ़ लेते हैं। इसी वीडियो में हम लोग अपने दूसरे उपाय, जो कि होगी मनोकामना पूर्ति के लिए, और वो उपाय भी हमें लौंग से ही करना है ना। चलो समझते हैं। अब यहाँ पर आपको जो लौंग दिख रहा है, हमें 5 लौंग नहीं लेने हैं, आपको लेने होंगे 7 लौंग। गिन करके कितनी लौंग लोगे? 7 लौंग लेना। 7 लौंग के साथ हमें लेना होगा काली मिर्च, और काली मिर्च को गिनने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस बहुत ही थोड़ा सा काली मिर्च लेना। ठीक है, ले लिया। साथ ही साथ हमें लेना होगा 1 चुटकी काला तिल। क्या लोगे? 1 चुटकी काला तिल। इन तीनों चीज़ों को, तीनों चीज़ मतलब 7 लौंग, 1 चुटकी काली मिर्च और 1 चुटकी काला तिल, इन तीनों चीज़ों को लेना और लेके फिर से पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। फेस रखना कौन सी दिशा में? उत्तर दिशा, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन। एक बात और बता दूं, यहीं पे उपाय समझाता हूँ। काफ़ी लोग कहते हैं भैया आप हर वीडियो में आप फेस किधर रखोगे, फेस किधर रखोगे। मैं आपको बताऊँ, जब मैं पूजा करने के लिए महादेव के मंदिर में जाता हूँ ना, 80%, कम से कम 80% के आसपास लोग आज भी गलत दिशा में खड़े होकर पूजन करते हैं। इसीलिए मैं हर वीडियो में बताता हूँ कि हो सकता है 1-2 लोग, नए लोग अगर आ जाएं तो उनको भी दिशा का ज्ञान हो जाए। ठीक है, तो इतना आप लोग बोर मत होया करो कि भैया एक ही बार को बताते हो। तो आप लोग जान गए हो, जिनको नहीं आता ये वीडियो उनके लिए भी होती है ना। तो फेस कौन सी दिशा में होगा? उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। जो भी चीज़ें आपके पास में है, दाहिने हाथ में रखना, राइट हैंड में पकड़ना। अब इसको आपको महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित नहीं करना है, जो महादेव का चौखट होगा ना वहाँ पे समर्पित करना। लेकिन कब समर्पित करना है? जब आप जल वगैरह सब कुछ महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर लें, आपकी पूजन अर्चना खत्म हो जाए, जब आप महादेव के शिवलिंग से बाहर निकल रहे हों, तो चौखट पे किसी भी साइड में उन तीनों चीज़ों को रख देना। अपनी कोई भी कामना, अपनी कोई भी विशेष को कह के आपकी सारी इच्छा, सारी मनोकामना महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, समझ में आई बात? तो आप सभी को इस उपाय को ज़रूर करना चाहिए। दशहरे का पावन सा दिन है, तो इससे अच्छा मौका इस उपाय को करने का नहीं हो सकता। ठीक है, तो 2 उपाय की हमने बात कर ली है। आगे बढ़ते हैं इस वीडियो में हम लोग अपने तीसरे उपाय की, जो कि हमें दशहरे पे ज़रूर करना होगा। लेकिन अब एक छोटा सा काम आपको करना है, और वो है वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जितने भी लोग मेरी इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ठीक है,
तो अब इस उपाय को भी समझ लेते हैं, लेकिन समझने से पहले आपको बता दूं कि इस उपाय के बेनिफिट क्या हैं, फ़ायदे क्या हैं। देखो, इसके कई फ़ायदे हैं, बहुत ज़्यादा फ़ायदा है। पहला फ़ायदा तो ये है कि अगर आपके घर में धन संपदा की बहुत कमी रहती है, माता लक्ष्मी का वास नहीं है, तो इस उपाय को करेंगे। दूसरा, अगर आपकी कोई इच्छा अधूरी रह जा रही है, पूरी नहीं हो पा रही है, इच्छा पूर्ति के लिए करेंगे। और तीसरा, अगर आपके घर में लड़ाइयाँ बहुत होती हैं हस्बैंड वाइफ में, माता पिता में या फिर बच्चों में, तो आप इस उपाय को करेंगे। ठीक है, समझते हैं। स्क्रीन पर आपको दिख रहा होगा बेलपत्र, तो हमें इस उपाय के लिए 7 बेलपत्र की ज़रूरत होगी। कहोगे भैया हमें एक नहीं मिलते, अब 7-7 बता देते हो, तो परेशान मत हो। आप जाना महादेव के शिवलिंग के पास में, जो बेलपत्र महादेव के शिवलिंग के ऊपर चढ़ी हो उस बेलपत्र को उठाना और धुल करके इस्तेमाल करो। ठीक है, तो 7 बेलपत्र लेना। इन 7 बेलपत्र के साथ हमें लेना होगा पीला चंदन। बहुत लोग मैसेज करते हैं भैया हमारे पास अष्टगंध है, तो बिल्कुल आप अष्टगंध का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, पीले चंदन को छोटी सी कटोरी में लेना और इसका एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना, बहुत लाइट सा नहीं, एक गाढ़ा सा पेस्ट बनाना। ठीक है, पेस्ट बनाने के बाद जो 7 बेलपत्र आपके पास में है, उन 7 बेलपत्र की जो बीच वाली पत्ती आपको दिख रही है, इसी पर आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए सभी की सभी बेलपत्र पर आपको ऐसे थोड़ा सा ज़्यादा मात्रा में आपको पीला चंदन लगाना होगा। ठीक है, लगा दिया। लगाने के बाद लेके पहुंच जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, दशहरा तिथि पर शाम के टाइम पे प्रदोष काल में महादेव के शिवलिंग के पास पहुंचना। ठीक है, फेस रखना उत्तर दिशा, नॉर्थ डायरेक्शन। 7 बेलपत्र है, उन 7 बेलपत्र को 7 जगहों पे समर्पित करना होगा। नियम समझेंगे, क्रम समझेंगे। सबसे पहली जो बेलपत्र समर्पित करोगे वो समर्पित करेंगे भगवान गणेश के स्थान पे। बिल्कुल सीधा सीधा रखना, जिस साइड आपने चंदन को लगाया है वो भाग शिवलिंग को टच होना चाहिए। ठीक है, बात आई समझ में। तो आपको पहली बेलपत्र भगवान गणेश के स्थान पे, जो दूसरी बेलपत्र होगी भगवान कार्तिकेय के स्थान पे, जो तीसरी बेलपत्र होगी जो भगवान शंकर का शिवलिंग है, शिवलिंग के ठीक ऊपर समर्पित करोगे तीसरी बेलपत्र। ठीक है, 3 बेलपत्र हो गए। जो चौथी बेलपत्र हम समर्पित करेंगे वो जो महादेव के शिवलिंग के ऊपर घड़ा होता है, मटका होता है, जहाँ से शिवलिंग पे पानी टपकता है, चौथी बेलपत्र उस घड़े को टच करा के, स्पर्श करा के महादेव के शिवलिंग के पे समर्पित करेंगे। 4 बेलपत्र हो गई। जो 5वीं बेलपत्र है चंदन लगी हुई, जो महादेव की सबसे प्रिय पुत्री हैं, जिनको वो बहुत प्रिय करते हैं, बहुत प्रेम करते हैं, उनका नाम है माता अशोक सुंदरी। उनके स्थान पे 5वीं बेलपत्र होगी, जिसकी डंडी होगी बाहर की तरफ और पत्ती होगी महादेव की तरफ, है ना। 5 हो गए। जो 6वीं बेलपत्र होगी वह समर्पित करोगे माँ जगत जननी जगदम्बा, माँ पार्वती के स्थान पे, जिसको हम लोग हस्त कमल भी बोलते हैं। 6वीं बेलपत्र माता पार्वती के स्थान पे। जो 7वीं बेलपत्र आप समर्पित करोगे वह 7वीं बेलपत्र जब आप मतलब महादेव के शिवलिंग से पूजन करके बाहर निकलोगे तो नंदी बाबा के आपके दर्शन होंगे। अरे होंगे कि नहीं होंगे, तो नंदी बाबा के सर पे आपको 7वीं बेलपत्र रखनी होगी। जो भी व्यक्ति दशहरा तिथि पे चंदन लगा हुआ 7 बेलपत्र 7 जगहों पे समर्पित करता है, उनके घर में कभी भी किसी भी चीज़ को लेकर के कोई भी कमी नहीं होती। चाहे धन संपदा की बात करें, मनोकामना की बात करते हैं, या फिर आपके घर में लड़ाइयाँ होती हैं, तो वो भी धीरे धीरे खत्म हो जाएंगी। ठीक है, करके देखिएगा। इफेक्टिव उपाय है, प्यारा सा उपाय है और इजी भी है, क्योंकि 7 जगह पे समर्पित करना है, ईजिली कर सकते हो। ठीक, चलो तो भाई 3 तो हो गए हैं। एक और उपाय की बात करते हैं जो सबसे लास्ट उपाय है। और कल कौन सा दिन है? दशहरा, साथ ही साथ मंगलवार का पावन सा दिन है, और मंगलवार का दिन है। धतूरे का उपाय ना बताऊं ऐसा हो ही नहीं सकता। ठीक है, चलो इस उपाय को जिसने भी आज तक किया है उसके घर में कभी भी धन की कमी हुई ही नहीं। तो आप सभी लोग धन संपदा के लिए इस उपाय को करेंगे। स्क्रीन पर आपको धतूरा दिख रहा है, तो इस धतूरे को इस तरीके से लेना और इसको आधे से फाड़ देना, काट देना, चक्कू से, ब्लेड से या फिर हाथों से तोड़ देना। जब तोड़ोगे तो क्या निकलेगा? इसका कुछ ऐसे बीज निकलेगा। अरे निकलेगा कि नहीं निकलेगा? तो हमको इस उपाय के लिए सिर्फ और सिर्फ बीज से मतलब है। आप ये जो इसका छिलका देख रहे हो, इस छिलके को उठा के किसी पेड़ वगैरह के नीचे डाल देना। छिलके को समर्पित नहीं करना है, सिर्फ इसके बीज को लेना और लेके चले जाना महादेव के शिवलिंग के पास में। मंगलवार के दिन शाम के टाइम पे प्रदोष काल में, सुबह इस उपाय को नहीं कर सकते, शाम के टाइम पे प्रदोष काल में। ठीक है,
जो आपके पास में धतूरे का बीज है वो महादेव के शिवलिंग के ऊपर समर्पित करेंगे और उसके ऊपर आपको 1 लोटा जल समर्पित करना होगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का ध्यान करते हुए समर्पित कर देना। जिस भी चीज़ की कमी हो आपके घर में, जिस चीज़ की आपको पास ज़रूरत हो, उसकी कामना करेंगे। जो जल बहता हुआ जलाधारी से नीचे गिरेगा, इस जल को अपने दाहिने हाथ में लेना, आँखों को बंद करके बस एक एक बूंद अपने दोनों आँखों पर लगा लेना। आपकी सारी विशेष, सारी इच्छाएँ महादेव पूरी ज़रूर करेंगे। ठीक है, करके देखिएगा। प्यारा सा उपाय था, अच्छा सा उपाय था, तो आप सभी को ज़रूर करना चाहिए। ठीक है, तो कोशिश की मैंने बहुत प्यार से आपको समझाने की। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा। कुछ पूछना हो, नहीं समझ में आया, नीचे कमेंट सेक्शन में पूछें। और जितने भी भाई बहन इस आवाज़ को पहली बार सुन रहे हैं, अचानक से चैनल पर आ गए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।